32 साल पहले के कश्मीरी पंडितों का दर्द, लेकिन क्या ये सच्चाई दिखाएगा बॉलीवुड का सिर्फ एक ही मर्द, विवेक रंजन अग्निहोत्री। बॉलीवुड के एक सुपर डायरेक्टर ने एक सुपर फिल्म बनाई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। अगर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इस फिल्म पे इतना बवाल क्यों है, द कश्मीर फाइल्स पे इतना बवाल क्यों है, सो बवाल तो होना ही था क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है सच्चाई को। दोस्तों, मेरा नाम है वसंत शाह। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश के एक कोने में से दूसरे कोने में जाने वाले को क्या शरणार्थी कहोगे, या एक देश में से दूसरे देश में शरण लेने वाले को आप शरणार्थी कहोगे? हु विल कॉल द रेफ्यूजी? रेफ्यूजी किसे कहा जाएगा? देश के एक देश से दूसरे देश में शरण लेने वाले को रेफ्यूजी कहा जाएगा दोस्तों। लेकिन कश्मीर अपने देश का एक अविभाज्य अंग है। कश्मीर इज पार्ट ऑफ आवर इंडिया। लिसन टू मी केयरफुली। कश्मीर इज आवर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर हिस्सा है हमारे देश का, इंडिया का। सो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जिसे बिट्टा कराटे ने बहुत निर्दयता से मार दिया था, और रातों रात, आपको पता है दोस्तों 1990 में क्या हुआ था? 32 साल पहले 4 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर से पलायन करके गए। क्यों? उन्हें अपने खुद के देश में रहने का हक नहीं था। कौन है ये? यह है कश्मीरी पंडित, जिनकी जन्मभूमि कश्मीर है, जिन पे पहला हक, कश्मीरी हिंदुओं का पहला हक है कश्मीर पे। आज 32 साल बाद किसी मर्द डायरेक्टर ने इस सच्चाई को दिखाया है, और कपिल शर्मा भाई साहब, जिन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए ना बोल दिया। दोस्तों, हमारे इंडिया में ओ माय गॉड और पिक्के जैसे हिंदू देवी देवताओं का, भगवान शंकर का, भगवान राम का, विष्णु का मजाक उड़ाने का एक फैशन हो गया है, और इस कंटेंट पे फिल्में बना के हमारे देश की फिल्में 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, और हमारे सेक्युलर कीड़े इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं बिन सांप्रदायिकता के नाम पे। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर्टिकुलरली एक कौम या एक समुदाय के लिए ही है। मतलब हम अगर कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोलने जाए तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और जब कोई पर्टिकुलरली धर्म या मज़हब की मजाक, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मजाक उड़ाई जाए तो चलता है। वो फिल्में 400-500 करोड़ का बिजनेस करती है। हिंदू धर्म की मजाक उड़ाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन को अच्छा खासा रिव्यू भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और उनके शो में हाउसफुल टिकट होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ कॉम जो हिंदू है, वो इस देश को खतरा इस्लाम से नहीं है, इस देश को खतरा हिंदू सेक्युलर कीड़ों से है, जो हमारे देश में रहकर हिंदू धर्म की मजाक उड़ाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, या इनको इंस्पायरेशन देते हैं, या उनकी टिकट्स खरीद के खुद के धर्म की मजाक उड़ाने को एक फैशन समझते हैं। और उड़ाने वाला तो उड़ाएगा ही, क्योंकि वो तो और किसी मजहब का है। सो हमारे देश में बहुत सालों बाद, 32 सालों बाद ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत किसी ने की है, और हमारे भाई साहब कपिल शर्मा इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे। आखिर भाई साहब क्यों प्रमोट करेंगे? जाहिर सी बात है, कपिल शर्मा को जहाँ पे सिक्योरिटी लगती है, जहाँ पे मतलब पैसा कमाना है, और जहाँ पे जब सच्चाई की बात आती है तो ये बंदा मतलब आंखें फेर लेता है या आंखें बंद कर लेता है अपनी। वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं करने वाला, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्युलर कीड़ा है। इसको जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे कूदेगा। द कश्मीर फाइल्स में अब मैं बताता हूँ, उसकी बात छोड़िए, क्या लेना देना उससे। ऐसे कचरे लोगों से क्या करना है हमको, कपिल शर्मा जैसे कचरे लोगों से, जो सच्चाई के साथ नहीं खड़े होते हैं। और विवेक रंजन अग्निहोत्री, आज नरेंद्र भाई मोदी इस फिल्म की प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाने की हिम्मत की है, तो मैं तो बोलता हूँ कि 135 करोड़ लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म को प्रॉफिट से मतलब नहीं है। किसी बंदे ने आज इस फिल्म में सच्चाई दिखाने की कोशिश
की है। मैं बताता हूँ, जो लोग बाहर आते हैं इस फिल्म को देख के और सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे देशभक्त हैं, उनकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इतनी सच्ची और वास्तविकता पे बनी हुई ये फिल्म है द कश्मीर फाइल। लेकिन इसे कुछ सेक्युलर कीड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे प्रमोट नहीं करेंगे। आई एम हाईली प्रमोटेड दिस फिल्म, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म को, पर जो भी देख के आया उसकी आंखों में आंसू है। आपको पता चलेगा उस टाइम पे बिट्टा कराटे ने, बिट्टा कराटे आप जानते हो कौन है, कितने सारे हिंदू पंडित जिनको बिट्टा कराटे ने गोलियों से भून दिया है। क्या आके उस हिंदू पंडितों को गोलियों से भून देने का वो क्या चाह रहे हैं हिंदू पंडित? सिर्फ अपनी सरजमीन पर जिस कश्मीर में वो पैदा हुए हैं उस कश्मीर में उनको रहना है, बस इतना सा हक मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे बिट्टा कराटे जैसे लोग उनको गोलियों से भून रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कपिल शर्मा जैसे कचरे लोग इस फिल्म को क्यों सपोर्ट करेंगे या क्यों प्रमोट करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्युलर कीड़ा है। इस देश में यही होता है, इस देश में सच्चाई की बात करने वालों की आवाज़ रोन दी जाती है। और जो भी बंदा मतलब झूठ को प्रमोट करे, मतलब आज आप समझो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाने की हिम्मत की है, तो आपको मैं तो बोलता हूँ भर भर के उसको सपोर्ट करना चाहिए। 135 करोड़ हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसमें कितनी सच्चाई है, हिंदू पंडितों पे कितनी निर्ममता और निर्दयता हुई है। रातों रात 1990 में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन क्यों करना पड़ा? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही रीज़न है कि ये बिट्टा कराटे जैसे लोग या कुछ अलगाववादी लोग चाहते ही नहीं है कि ओरिजिनल कश्मीर हिंदू पंडित अपनी ही सरजमीन पर, अपने ही देश में, अपने ही कश्मीर में रहे। कैसे वो रिफ्यूजी हुआ? एक देश में से दूसरे देश में जाने वाले को रिफ्यूजी या शरणार्थी कहा जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित की तो खुद की कश्मीर उनकी खुद की ज़मीन है, खुद की सरजमीन है। तो मैं थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा और तारीफ़ करूँगा। नरेंद्र भाई मोदी खुद इसके सपोर्ट में है। आप सोचो आर्टिकल 370 हटाया क्यों नरेंद्र भाई मोदी ने? तो आप समझो कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा इस देश का बहुत बड़ा तारणहार है। अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस इतने सालों से हिंदू पंडितों पे क्यों नहीं बोली? क्यों इनका निर्ममता और निर्दयता से शिकार होने दिया? क्यों यासीन मलिक जैसे लोग जो ऐसी हत्याएं करते हैं उनके साथ अपने मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए फ़ोटो उनकी रिलीज़ हो जाती है। आपको गूगल पे मनमोहन सिंह की यासीन मलिक के साथ की फ़ोटो मिल जाएगी। तो आपको डिसीजन लेना है कि कांग्रेस किसके साथ है और भाजपा किसके साथ है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, वो आपको सोचना है। और हाँ, मेरा मानना है कि इस फिल्म को देखिए, 100% देखिए और 135 करोड़ पर इस फिल्म को हमें हिट बनाना है। किसी विवेक रंजन अग्निहोत्री की जेब भरने के लिए नहीं, लेकिन किसी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है उसकी हिम्मत को, ऐसे डेरिंगबाज डायरेक्टर को सलाम। आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे दिल में ना सही मेरे दिल में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग लगनी चाहिए। रेवोल्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म आनी बाकी है। अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ऐसा डायरेक्टर पैदा हो चुके हैं जो सच्चाई के साथ है। और एज ए हिंदुस्तानी, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो दोस्तों, तो इस फिल्म को देखना चाहिए। मेरा नाम है वसंत शाह, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैं कोई भी प्रोफेशन में होने से पहले, लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर होने से पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। और अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर आपको हिंदुस्तान के साथ बोलना है, आपको तिरंगे से प्यार है, आपको आर्मी से प्यार है, एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, तो आप इस फिल्म को देखने ज़रूर जाओगे। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म को और मैं किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं करता, लेकिन मेरा सच्चा और ऑनेस्ट रिव्यू यह है कि ज़बरदस्त फिल्म है और इसमें सच्चाई दिखाई गई है। सो थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिसने इस फिल्म को बनाने की हिम्मत चाहिए दोस्तों। ऐसी फिल्म बनाने के लिए सच्चाई दिखाने पर मतलब क्या हो सकता है इसकी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। सो मेरा मानना है 135 करोड़ लोगों को एक फिल्म देखनी चाहिए
और मैं ऐसे रिव्यू लेकर आता रहूँगा, फिल्मों के भी रिव्यू और सच्ची बातें। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ रोशन शाह एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।